दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा डायबिटीज़ या शुगर में खान पान की कुछ आदतों को ठीक कर दे तो इस बीमारी से नियंत्रण में पाया जा सकता है के बारे में। डायबिटीज़ या शुगर को नियंत्रित कर सकती है ये खान-पान की आदतें। दोस्तों, आप जानते हो कि आज पूरे विश्व के साथ भारत में भी डायबिटीज़ या शुगर के रोग की बाढ़ सी आ गई है। यह महामारी का रूप ले चुका है और दोस्तों सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका मुख्य कारण हमारा आज का गलत आहार विहार, आचार विचार, तनाव भरी भागदौड़ भरी अस्त व्यस्त जीवन शैली है। इसलिए दोस्तों, जब तक हम अपना आहार विहार, आचार विचार, तनाव भरी अस्त व्यस्त जीवन शैली को ठीक संतुलित न कर ले तब तक हम इस बीमारी से बच ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, केवल इस बीमारी से बचने के लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों सभी बीमारियां होने से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपना आहार विहार, आचार विचार, तनाव भरी जिंदगी को ठीक संतुलित करने की, इनसे बचने की। भारतीय आयुर्वेद ग्रंथों में दोस्तों लिखे नियमों को अपनाने की, तभी दोस्तों हर इंसान सभी तन मन की बीमारियों से या शारीरिक मानसिक रोगों से आसानी से बच सकता है। और दोस्तों, यह सभी स्वस्थ बने रहने के नियम इतने आसान एवं फोकट के होते हैं कि कोई भी दोस्तों इन्हें बड़ी ही आसानी से अपना सकता है, जीवन में अपना सकता है। जैसे कि दोस्तों सुबह किस समय उठना चाहिए या जागना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, आदि आदि, जिसे कि दोस्तों ज़्यादातर लोग फॉलो ही नहीं करते। बेशक दोस्तों सभी प्रतिदिन उठते तो है, लेकिन दोस्तों केवल एक नियम सही समय पर उठने से, जागने से, दिन की शुरुआत अच्छी होने से अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक सकारात्मक सुखद बदलाव होने लगते हैं। शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत बनने लग जाता है। और दोस्तों आप जानते हो कि जब शरीर मजबूत हष्ट पुष्ट बन जाता है तो रोग होने का मतलब ही नहीं होता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ या शुगर को कंट्रोल कर सकती है आपकी दैनिक खान पान की ये आदतें आदि के बारे में। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल में बढ़ता तनाव और खान पान की खराब आदतों ने लोगों के बीच डायबिटीज़ के खतरे को बहुत ही बढ़ाकर रख दिया है। दोस्तों आज डायबिटीज़ रोग से बुजुर्ग ही नहीं बल्कि दोस्तों बच्चे भी अछूते नहीं रह गए, यानी यहाँ बूढ़ों से लेकर बच्चों की बीमारी बन चुका है। दरअसल दोस्तों डायबिटीज़ की स्थिति तब बनती है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता, शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। हालांकि दोस्तों डॉक्टर्स या विशेषज्ञ की माने तो खान पान और दोस्तों लाइफ स्टाइल में बदलाव करके पीड़ित डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है, इसको नियंत्रण में रख सकता है। बढ़े हुए ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगी ये खान पान की आदतें। दोस्तों खाने का एक निश्चित समय तय कीजिए, यानी अपना दिन भर का एक टाइम टेबल बना लीजिए। दोस्तों इसमें ब्लड शुगर एक जैसा रहने की संभावना रहती है। इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में सुधार होता है। इससे दोस्तों दिनचर्या भी नियमित होती है। जहाँ तक संभव हो दोस्तों शाम को 6 से 7:30 बजे तक के बीच भोजन कर लीजिए, या बहुत ज़्यादा हो तो 8 बजे तक भोजन कर लीजिए। दोस्तों इससे भोजन के पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और दोस्तों रात में नॉन टर्न हाइपोग्लिसेमिक कम ब्लड शुगर या दोस्तों हाइपरग्लिसेमिया हाई ब्लड शुगर का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों रात्रि भोजन सुपाच्य व हल्का लीजिए, यानी जितना आसानी से पच सकता है। और दोस्तों हल्का पौष्टिक भोजन लीजिए। दोस्तों फाइबर युक्त चीज़ें व सब्जियों अधिक खाइए। दोस्तों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से बचिए। दोस्तों इससे ऊर्जा भी मिलती है और दोस्तों शरीर में शुगर जाने की दर भी घटती है। दोस्तों रात में खाने के बाद समय समय पर ब्लड शुगर लेवल जांचते रहिए। इससे पता चलता है कि किन पदार्थों को खाने का क्या असर आपके शरीर में हो रहा है आदि।
भूल कर भी न करिए ये गलतियाँ। दोस्तों सोने से एकदम पहले या दोस्तों रात को देर से खाने से शरीर में प्राकृतिक लय बिगड़ सकती है या बिगड़ती है, जिससे दोस्तों ब्लड शुगर पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों रात में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और दोस्तों ब्लड शुगर का लेवल इसलिए बढ़ जाता है। दोस्तों रात में रिफाइंड या कार्बोहाइड्रेट्स न लीजिए। दोस्तों तनावपूर्ण माहौल व हड़बड़ी में खाने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन सक्रिय हो सकते हैं, जिसका पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।